बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज डिस्कस कर रही हूँ इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। इंटरमीडिएट फिलामेंट इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। ये किसका कंपोनेंट है? साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट है। इसके डायमीटर के हवाले से देखें तो इसका जो डायमीटर है वो 8 to 12 नैनोमीटर है। कितना है? 8 से लेकर 12 नैनोमीटर तक इसका डायमीटर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ना, ये ज़्यादा परमानेंट स्ट्रक्चर है सेल के अंदर। क्लियर है? एज कम्पेयर टू दी माइक्रो फिलामेंट या फिर माइक्रो ट्यूबुल दैट आर आल्सो द कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। अच्छा जी, अब ये करना है जी, अगर माइक्रो ट्यूब्यूल्स या माइक्रो फिलामेंट्स, ये इन्होंने क्या करना है, डिसअसेंबल भी हो सकती हैं और रीअसेंबल भी हो सकते हैं सेल्स के मुख्तलिफ पार्ट्स में। ठीक है, क्या हो सकते हैं? रीअसेंबल भी हो सकते हैं और डिसअसेंबल भी हो सकते हैं। जबकि अगर बात करें हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के हवाले से, इवन आफ्टर द डेथ, आफ्टर सेल डाई, यहाँ तक कि अगर सेल जो है वो डाई कर जाता है तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट नेटवर्क है ना, वो ऑफन परसिस्ट, वो क्या करते हैं? परसिस्ट करता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, जो आवर स्किन है ना, जो हमारी ये स्किन है, आउटर लेयर जो है, ये कंसिस्ट करती है डेड स्किन सेल्स के ऊपर। और ये जो सेल्स हैं मिलके बनते हैं कैराटिन प्रोटीन्स के अंदर। किससे मिलके बनते हैं? कैराटिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए अगर माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स को लिविंग सेल्स के साइटोप्लाज्म से रिमूव कर दिया जाए। बात सुने फिर दोबारा से, अगर लिविंग सेल से माइक्रो फिलामेंट और माइक्रो ट्यूब्यूल्स से, ये अगर दोनों के दोनों लिविंग सेल से रिमूव कर दिए जाएं, क्या कर दिए जाए? रिमूव कर दिए जाएं, तो फिर भी और सिर्फ क्या मौजूद हो? इंटरमीडिएट फिलामेंट ही, इंटरमीडिएट फिलामेंट ही जस्ट जो है वो सेल के अंदर मौजूद हो। तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये दोबारा से जो है ना ओरिजिनल शेप को अपनी जो पोजीशन पे बरकरार रख सकें। क्लियर है ये चीज़? वेब ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट कैन रिटेन्स द ओरिजिनल शेप। तो इनके अंदर क्या एबिलिटी है कि ओरिजिनल शेप को क्या कर सके? बरकरार रख सके। ओरिजिनल शेप को बरकरार रख सके। इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो सजेस्ट करते हैं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट इन रीइंफोर्सिंग द शेप ऑफ द सेल। कि सेल की शेप को दोबारा से रीइंफोर्स करने में जो है ना, सबसे अहम जो है ना, वो इम्पोर्टेंट जो रोल है ना, वो कौन प्ले करता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट ही प्ले करता है। क्लियर है ये चीज़ है? अब इंटरमीडिएट फिलामेंट से न्यूक्लियर लैमिना भी बनता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट से क्या बनता है? न्यूक्लियर लैमिना की फॉर्मेशन भी होती है। इसकी फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियर लैमिना की फॉर्मेशन होती है। और ये लाइंस करता है इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस इनवेल्व, इन द इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियर इनवेल्व, न्यूक्लियर इनवेल्व के इंटीरियर में क्या एग्जिस्ट करता है? न्यूक्लियर लैमिना। किसकी वजह से होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट की ही वजह से होता है। अब सारे के सारे कुछ सेल की जो शेप है ना, उसको कोरिलेट किया जाता है उसके फंक्शंस के हवाले से। तो इस लिहाज से भी जो है ना, इंटरमीडिएट फिलामेंट सपोर्ट देता है शेप को। अब मजीद ये कि सारे के सारे जो साइटोस्केलेटन है ना, उसकी जो फ्रेमवर्क में भी जो सबसे अहम किरदार अदा कर रहा होता है ना, वो भी इंटरमीडिएट फिलामेंट ही कर रहा होता है। ये था बेसिकली थोड़ा सा शॉर्ट नोट के इंटरमीडिएट फिलामेंट का क्या फंक्शन है।